जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्रैवलर्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोवा की। दोस्तों, गोवा एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोवा कैसे आपको जाना है, वहाँ के यात्रा के क्या साधन होंगे, रुकने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, वहाँ कौन कौन से समय में जाना चाहिए और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, और अंत में यह भी जानेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गोवा हमारा दो भागों में बटा हुआ है। पहला नॉर्थ गोवा, दूसरा साउथ गोवा, यानी कि हमारा उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। तो दोस्तों, अब बात आती है कि नॉर्थ गोवा में घूमें या साउथ गोवा में घूमें। अगर मैं बताना चाहूँ तो इतना कहूँगा कि दोनों जगहों की अपनी खासियत है। आपका बजट कम है तो आप दोनों में से एक ही जगह घूमें, अन्यथा अगर आपको ज़्यादा जगह घूमना है और ज़्यादा भी बजट है तो दोनों जगह घूम सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में जो बेसिक डिफरेंस है वो यह है कि नॉर्थ गोवा में आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ वहाँ का माहौल एंजॉय करने में काफ़ी अच्छा है, और साउथ गोवा में आपको शांत माहौल और कम भीड़ भाड़ मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आप 3 दिन नॉर्थ गोवा घूमते हैं और 3 दिन साउथ गोवा में, तो दोस्तों दोनों में मैंने 3 दिन इसलिए लिया कि 3 दिन काफ़ी हैं आपका नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा घूमने के लिए। लेकिन अगर आप दोनों जगह घूमना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 दिन का प्लान बनाना होगा। तो दोस्तों, अगर मैं नॉर्थ गोवा की बात करूं तो नॉर्थ गोवा का जो बजट आएगा वह साउथ गोवा के मुकाबले 10 से 20% कम आएगा, क्योंकि साउथ गोवा शांत प्लेस है, भीड़ भाड़ वाला इलाका कम है, इसलिए वहाँ पे आपको हर चीज़ महंगी मिलेंगी, चाहे वह होटल की वह कॉस्ट हो, चाहे खाने पीने की कॉस्ट हो, या फिर आप जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं आप बीच में उन सभी चीज़ों का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो कौन सा समय बेस्ट टाइम होगा आपको जाने के लिए। तो आप दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये हमारे पीक सीजन होते हैं। इसका कारण है दोस्तों कि यह विंटर सीजन होता है, इसमें लोग घूमना पसंद करते हैं। तो बेटर यह होगा कि तीनों महीनों को छोड़कर अगर आप कभी भी घूमने जा सकते हैं, और अगर आपको पिक में घूमना पसंद है तो इस समय भी आप जा सकते हैं। और मई जून में भी आप घूमने मत जाइए, क्योंकि यह गर्मी का सीज़न होता है तो आपको वह आनंद नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप वहाँ गर्मी से परेशान हो सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ ठंडी होती है उसी प्रकार से यहाँ गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आपको मेरा रिकमेंडेशन माने तो आप सितंबर या अक्टूबर में ही जा सकते हैं, और अगर इस सीजन में प्लान नहीं बना पा रहे हैं तो आप फरवरी या मार्च में भी जा सकते हैं। यही वह समय है जब आपको घूमने का आनंद भी आएगा और खर्चा भी कम पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आप गोवा पहुँचे कैसे। तो दोस्तों, गोवा पहुँचने के हमारे 3 माध्यम हैं। पहले माध्यम की बात करें तो बाय फ्लाइट। तो आपको देश के जिस सिटी से आप आ रहे हैं वहाँ से आपको वास्को डी गामा आना होगा, और वास्को डी गामा पड़ता है हमारा साउथ गोवा में, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ आना होगा। अब बात करते हैं दूसरे माध्यम की, तो वो है बाय ट्रेन। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो यहाँ 2 रूट हैं आपके लिए। या तो आप साउथ गोवा घूमना चाहते हैं तो आपको जाना होगा मडगांव या तो वास्को डी गामा। दोस्तों, वास्को डी गामा हमारा आखिरी रूट है ट्रेन का, उसके आगे कोई भी रेल लाइन नहीं है। तो वहाँ के लिए जो आपको ट्रेन मिलेंगी थोड़ी कम होंगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ट्रेनें कम जाती हैं। और बड़े बड़े राज्यों या स्थानों से तो आप कोशिश करें कि आप मडगांव आ जाइए। दोस्तों, मडगांव हमारा वास्को डी गामा से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है, यानी कि हमारा 1 घंटे का रास्ता है। तो आप पहले मडगांव आ जाइए, उसके बाद मडगांव से आप डायरेक्ट रोड माध्यम से गोवा आ सकते हैं, या फिर ट्रेन से भी वास्को डी गामा आ सकते हैं, क्योंकि मडगांव से वास्को डी गामा के लिए काफ़ी ट्रेनें चलती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ नॉर्थ गोवा की, तो नॉर्थ गोवा में आपको आना पड़ेगा थिविम रेलवे स्टेशन। तो आप देख लेंगे कि आप जो ट्रेन से आ रहे हैं या जिस जगह से आ रहे हैं वहाँ से आपका कौन सा रूट ट्रेन का है, क्योंकि आपको थिविम स्टेशन आना होगा नॉर्थ गोवा घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ से आपका नॉर्थ गोवा प्रमुख स्थान कलंकोट 16 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अब हम नॉर्थ गोवा पहुँच गए हैं, यानी थिविम आ चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर थिविम हम टैक्सी से जाएं या फिर हम पर्सनल गाड़ी करें। तो दोस्तों, गोवा में अगर आप पर्सनल गाड़ी करते हैं तो चाहे आप रेंट पे स्कूटी लें या बाइक लें, चाहे आप कार पसंद करते हैं
तो आप ले सकते हैं। और अगर आप खुद से ड्राइव नहीं करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो आप टैक्सी बुक कर लें। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप संभव हो तो गाड़ी रेंट पे ले लें, क्योंकि उसका कॉस्ट आपको कम आएगा टैक्सी या कैब करने के मुकाबले। और अगर कॉस्ट की बात करें तो अगर आप स्कूटी लेते हैं तो उसका किराया लगभग 300 से 350 रुपये है। वहाँ पर उसकी टाइमिंग शाम 6 बजे से अगले शाम 6 बजे तक होती है, तो इस हिसाब से वो एक दिन का किराया लेते हैं। और अगर आप बुलेट लेते हैं तो उसका किराया 700 से 800 रुपये तक देना पड़ता है। तो बात आते हैं कि आप गाड़ी रेंट पे कहाँ से लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप थिविम रेलवे स्टेशन या फ्लाइट से बाहर आते हैं तो आपको बाहर काफ़ी ब्रोकर्स मिलेंगे, तो आप उनसे बाइक या गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी प्रूफ होने चाहिए। वहां से आप आएंगे कलंगोट। अब आप कलंगोट आ चुके हैं। अब बात करते हैं वहां रुकने की क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो दोस्तों, कलंगोट में आपको होटल के कॉस्ट 1000 से 1500 से कम नहीं होंगे, जो कि एसी के कमरे होंगे। और नॉन एसी लेते हैं तो 700 से 800 कम से कम होंगे। तो दोस्तों, कोशिश करें कि कलंगोट के बीच के आधे किलोमीटर के आसपास ही होटल लें, ताकि आपको बीच घूमने में भी अच्छा आनंद आए, क्योंकि वहां आप कभी भी जा सकते हैं। कलंगोट नॉर्थ गोवा का सबसे बड़ा और अच्छा बीच है। तो दोस्तों, ये तो हो गए आपके रहने की व्यवस्था। बात करते हैं खाने पीने की। तो आप होटल के साथ जो खाना बुकिंग करते हैं उससे ना लें, क्योंकि वो खाना एक टाइमिंग फिक्स कर देते हैं और बोलते हैं कि उसी टाइम पे आपको ये खाना मिलेगी। इससे होगा कि आप उस टाइम अगर घूम रहे हैं या आप कहीं बाहर हैं तो वो खाना आपको मिस हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप खाने पीने का व्यवस्था बाहर ही कर लें, और आपको बाहर में खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि कुछ समय पहले यह परेशानी होती थी, अब ये परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहे आप वेज खाना चाहते हैं या नॉन वेज खाना चाहते हैं, आपको सेपरेट होटल्स मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर थाली सिस्टम लेते हैं तो आपको 150 के आसपास ऑफ सीजन में मिलेंगे, और विंटर में आप आते हैं तो यही 150 की जगह 300 रुपये बढ़ जाता है। तो और अन्य फेयर भी आपके डबल हो जाते हैं। जैसा कि आप अगर होटल के बात करते हैं या फिर आप किसी अन्य प्रकार के ट्रैवल करते हैं तो उन सभी के फेयर डबल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका नॉमिनल बजट है तो आप विंटर सीजन को अवॉइड करें। ये तो हो गए आपके खाने पीने की व्यवस्था है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं घूमने की। तो सबसे पहले आप जहाँ जाएंगे वो है कलंगुट बीच। यह वही बीच है जहाँ आप रुके हुए हैं। तो यहाँ से आपको कलंगुट बीच एकदम पास ही है, तो आप वहाँ जाके घूम सकते हैं। यह नॉर्थ गोवा का सबसे लंबा बीच है। यहाँ आप वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, वाटर सर्फिंग, बनाना राइड और जेट स्कीइंग जैसे कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आनंद आप ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ फोटोशूट भी करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ये बहुत आनंददायक होगा यह घूमने के लिए। इस बीच को घूमने के बाद आप जाएंगे बागा बीच। बागा बीच घूमने के लिए काफ़ी लोकप्रिय समुद्र है। यह गोवा का सबसे बढ़िया और खूबसूरत समुद्र है, और इस बीच में आपको मजेदार गतिविधियां, ऊर्जावान वातावरण और शानदार व्यंजनों की पेशकश के लिए बागा बीच बहुत ही प्रसिद्ध है। यह बीच गोवा का सबसे फेमस बीच में से एक है। यहाँ आप एक शांत माहौल और प्यारा वातावरण देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कैफे और सुनहरे रंग की रेत में एंजॉय करने का अवसर भी मिलेगा। तो आप यहाँ फैमिली या दोस्तों के साथ जेट स्की, स्पीड बोट जैसे वाटर स्पोर्ट गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, फोटोशूट करवा सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा मनोरंजन करना चाहते हैं तो स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, बैक बोर्डिंग, विंड सर्फिंग, पतंग सर्फिंग जैसे एंजॉय कर सकते हैं। इसे एंजॉय करने के बाद आप दूसरे बीच जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं अंजुना बीच। अंजुना बीच दोस्तों गोवा की एक बहुत बेहतर जगह है, जहां बता दें कि गोवा की सफेद रेतीले वाटर तटों, वाटर स्पोर्ट्स और रात की नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह समुद्री तट पर प्रत्येक बुधवार का लगने वाला पिस्सू बाजार के लिए भी फेमस है, जो भारतीय पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। यदि आप गोवा घूमना जा रहे हैं तो आप इस यहाँ जरूर जाएं, क्योंकि आप समुद्र तट पर यहाँ आराम कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रोमांचक एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप तटों के किनारे स्थित क्यारियों की झोपड़ियों में आप कुछ समय व्यतीत भी कर सकते हैं, स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं और फोटोशूट भी करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके काफी सारे नेचुरल दृश्य हैं जहां आप फोटोशूट करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मनोरंजन करना चाहते हो तो यहाँ भी आप पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, वाटर स्कूटिंग जैसे कई सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। इसे करने के बाद आप जाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट बीच की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो मंदिर, चर्च भी घूम सकते हैं। तो उसके बाद अगर नाइट में आप कहीं जाना चाहते हैं तो
डेल्टिन रॉयल 40,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। यह एक कसिनो, लग्जरी और मनोरंजन का एक आदर्श मिश्रण है जो अपने मेहमानों को 850 से ज़्यादा गेमिंग पोजीशन ऑफर करता है। इसके अलावा पोकर रूम, आलीशान विस्किंग लाउंज और पेटू रेस्टोरेंट है। कैसीनो में कई मुख्य आकर्षण हैं, तो अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ जा सकते हैं। यदि आप फैमिली के साथ हैं तो आप इसे अवॉइड करें, अन्यथा आप यहाँ घूम सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं अगुड़ा फोर्ट। गोवा का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है जो आप घूमना चाहते हैं। बता दें, यह किला अगुड़ा बीच के नजदीक स्थित है जो अरब सागर के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यह किला गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 18 किलोमीटर और आप कलंगुट बीच से यह 7 किलोमीटर के आसपास आपका आता है। तो नॉर्थ गोवा स्थित फोर्ट अगुड़ा पर्यटकों के इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, अगुड़ा फोर्ट में फोटोशूट करवा सकते हैं। इसके जो खुलने का टाइमिंग होता है प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होता है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आपके हैं रिस मेगास फोर्ट, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं जो कि एक पहाड़ी की चोटी है। रिस मेगास फोर्ट एक खूबसूरत संरचना जो लेटेराइट की दीवारों और पुर्तगाली बुर्ज के साथ पूरी होती है। ये 460 साल पहले निर्मित हुआ था। तो इस किले में आपको काफी आनंद आएगा। आप यहाँ घूम सकते हैं, फोटोशूट करवा सकते हैं। यहाँ की वर्तमान जो है यह किला संस्कृति के लिए फेमस है। आप जा सकते हैं, शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इसकी जो टाइमिंग होती है वह सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक होती है और यह प्रत्येक सोमवार पर्यटकों के लिए बंद होता है। तो आप इस दिन को देख के अवॉइड करेंगे। उसके आप जाएंगे बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। बेसिलिका ऑफ जीसस जो है, सिलिका ऑफ बोम जीसस एक भव्य संरचना है जो 4 शताब्दियों में से अधिक समय से पहले गोवा में के परिदृश्य को परिभाषित कर रहा है। चर्च वास्तुकला और पुर्तगाली शैली को प्रदर्शित करता है, जिसे कला प्रेमियों ने सबसे अद्भुत और आकर्षक संरचनाओं में से एक माना है। वास्तव में यह देखने योग्य है। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फोटोशूट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको इस संरचना का मुख्य आकर्षण जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर की मुनिकृत मूर्ति है, जिसे 10 वर्षों में से एक बार सार्वजनिक रूप से देखने के लिए निकाला जाता है। यदि आप गोवा के 3 दिनों की यात्रा में जा रहे हैं तो आप इस बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च घूमने अवश्य जाएं। इसकी जो टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सोमवार से शनिवार रहती है और रविवार को सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहती है। उसके बाद अगर दूसरा चर्च आप जाना चाहते हैं तो कैथेड्रल जा सकते हैं। से कैथेड्रल चर्च गोवा का सबसे खूबसूरत चर्च ये भी है। सी कैथेड्रल वह जगह है जहां आप पुर्तगाली मैनुअल वास्तुकला का भव्यता देख सकते हैं। अलेक्जेंड्रिया के कैथरीन को समर्पित यह चर्च गोवा का सबसे अधिक देखी जाने वाली विश्व विरासत में से एक है। यह 250 फीट ऊंची चर्च एक खासियत है। इसकी टावर बेल है, जिसे गोल्डन बेल के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद अगर मंदिर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं महालक्ष्मी मंदिर। यह महालक्ष्मी मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जिसकी उत्पत्ति 15वीं के शताब्दी के आसपास हुआ था। इस मंदिर की वास्तुकला में चांदी का धनुषाकार द्वार और 24 लकड़ियों के पैनल हैं, जो भगवान कृष्ण की कहानियों पर प्रकाश डालते हुए भगवान भगवत पुराण के दृश्यों को चर्चित करते हैं। जबकि मंदिर को समर्पित देवी की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है, जिसमें 4 हाथ हैं। यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ गोवा की छोटी यात्रा पर घूमने के लिए किसी धार्मिक स्थल की तलाश में हैं, तो यह आपका सबसे अच्छा जगह हो सकता है, जिसे वो प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद आप जा सकते हैं हाउसेस ऑफ गोवा म्यूजियम। हाउसेस ऑफ गोवा म्यूजियम घूमने के लिए एक अद्भुत और अनोखी जगह है। यह म्यूजियम अन्य संग्रहालयों के विपरीत औपनिवेशिक युग से संबंधित घरों को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय अपने आप में वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, जो एक जगह जैसी संरचना को दर्शाता है। संग्रहालय के निर्माण गेराल्डिक कुल्हों और घरों के फर्नीचर, घर की सजावट के सामान, दरवाजे, खिड़की, फ्रेम, रेलिंग, सिरेमिक टाइल्स आदि द्वारा किया गया था, जब पुर्तगाली वास्तुकला गोयन जीवन शैली का हिस्सा बन गई थी। इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रत्येक सोमवार से को होती है और सोमवार को यह म्यूजियम बंद रहता है। और इसकी एंट्री फीस पर्यटकों के लिए 100 रुपये है और बच्चों के लिए 25 रुपये है। उसके बाद अगर आप मार्केट जाना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, तो मपुसा मार्केट आप जा सकते हैं। और कोई भी ट्रिप आपके बिना शॉपिंग के पूरी नहीं होती है, तो आप मपुसा मार्केट गोवा का प्रसिद्ध बाजार में से एक माना जाता है। तो गोवा की शॉपिंग करने के लिए अच्छी जगह है। बता दें कि यह मार्केट प्रत्येक शुक्रवार को लगता है। यहाँ आपको फल, नट्स, मसाले और सब्जियों से लेकर कपड़े, हस्तलिपि, ट्रिंकेट
तक लगभग सभी चीजें मिल जाएंगी। इनके अलावा इस मार्केट में गोवा की सबसे प्रसिद्ध चूरी को सॉस खाने में न भूलें। इस बाजार में बेचे जाने वाला एक बेहद लोकप्रिय आइटम है। जब आप गोवा की इन 3 दिनों की यात्रा पर नॉर्थ गोवा घूम रहे हैं तो इन सभी प्रसिद्ध जगहों की शॉपिंग अवश्य करें जो आपको यादगार बनाती है। तो आप इन सभी जगहों का घूम के नॉर्थ गोवा का दर्शक घूम सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ गोवा के आप रेस्टोरेंट पब जाना चाहते हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं लास्ट में बजट पर, यानी कि कितना खर्चा आ जाएगा ओवरऑल एक गोवा ट्रिप का। तो दोस्तों, गोवा ट्रिप का जो एक खर्च बताने जा रहा हूं, बिना किसी शॉपिंग के, बिना किसी एक्सटर्नल एक्टिविटीज का, यानी कि आप जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, मोटरसाइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, इसे हटा के, साथ ही साथ पब और बाहर के जो खर्चे होंगे वो हटा के, नॉमिनल खर्च जो मैं बता रहा हूं वो ओवरऑल 3 से 4 हजार प्रति व्यक्ति का आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके लिए यूजफुल रहेगी। और फिर भी कोई सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।